राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग वाले सूट की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इसमें कटिंग करने का बताऊंगी, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास सूट है, इस पे हाथ से कढ़ाई की गई है इस तरह से, और इसमें मैं लगाऊंगी ये क्रीम कलर की लाइनिंग। कॉटन की मैंने लाइनिंग ली है इसके अंदर, और कॉटन का ही ये सूट है। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता दूं। और एक मेरी बहन है जो कि 2-3 दिन से लगातार ही मेरे पास मैसेज किए जा रही है कि दीदी आप इस साइज की कटिंग बताएं, मुझे सूट कटिंग करना है। तो उसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो क्योंकि मेरे पास कोई सूट नहीं था उस नाप का, तो मैं इसलिए कटिंग नहीं दिखा पाई थी। तो मेरे पास अब सूट आया है, तो उसी साइज का है सेम। सिर्फ लंबाई और तीरे में कुछ फर्क रहेगा, वो मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगी। नहीं तो सेम आप ही का मेजरमेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, अच्छे से समझ में आपको आएगा, बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सूट का मेजरमेंट बता देती हूँ। और जिस बहन ने मेरे पास मेजरमेंट भेजा था उसका मैसेज मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, तो बिल्कुल ध्यान से देख ले कि यही साइज था। और इसी साइज के हिसाब से हम सूट की कटिंग करेंगे। लंबाई जो सूट मैं कटिंग करूंगी मेरे कस्टमर का, उसकी लंबाई 45 इंच है। और जो बहन ने भेजा उसकी लंबाई 42 इंच है। सिर्फ लेंथ का और तीरे का फर्क रहेगा, साइज सेम रहेगा। छाती है वो 21 इंच है, कमर 18 इंच है, और हिप भी 21 इंच है। ये सूट से नाप लिया हुआ है, सिले हुए सूट से मेजरमेंट लिया है। और इसका हमें ऑफ करके ही निशान लगाना है। तो कैसे हम निशान लगाएंगे? और जिस बहन ने ये मेरे पास मैसेज भेजा था उसका पीछे का गला है जो वो 8 इंच का, हम 8 इंच के हिसाब से मैं उसको तीरा बताऊंगी। और जो मैं मेरे कस्टमर का सूट कटिंग करूंगी उसका जो पीछे का नेक है वो 5 इंच का है, मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग करूंगी। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ ले, आप कहीं से भी पजल ना हो। अगर कहीं से भी फिर भी आपको कोई डाउट लगे समझने में या मेरे समझाने में, तो आप मेरे पास कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब करते हैं कटिंग स्टार्ट। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये देखिए, ये मेरी लाइनिंग है, आपका सूट हो सकता है, तो इसको बिछाना कैसे है तो वो देख लें। सबसे पहले आपने फोल्ड करना है। तो कैसे फोल्ड करना है ये देखिए, मैंने इस तरह से 2 लेयर में ले लिया है। जितना भी इसका अर्थ था ना वैसे ही डबल फोल्ड किया है। और यहाँ से हमें निशान लगाना है। जितनी हमारी हिप है तो उसका आध कर लेना है। जैसे इसमें 21 इंच है तो 21 का हमारा आएगा 10.5 इंच। और इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। तो इस तरह से अब यहाँ तक इसको मापेंगे कि टोटल कितना है। ये हमारा हो गया 12.25 इंच। तो सेम यही निशान हमें बीच में लगा लेना है, और एक जितनी हमारी लंबाई है उस पे लगा लेना है इस तरह से। अब ये निशान लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हम इस निशान को पकड़ेंगे इस तरह से, और एक नीचे वाले निशान को पकड़ लेंगे ऐसे ही, और इसको इस तरह से दड़का के और ऐसे बिछा लेंगे। तो जितना हमें फोल्ड में चाहिए है सेम उतना ही हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। अब हम इसको अच्छे से बिछा लेते हैं। तो ये मैंने 2 लेयर में फोल्ड कर लिया। सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ से एक पहले सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था नहीं, कपड़ा 12.25 आया, तो वो 12.5 था। मैंने आपको गलती से बता दिया कि 12.25 था। तो ये मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि हम इस कन्ने को नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम इनर के ऊपर 42 रखेंगे। और जिस मेरी बहन ने कमेंट किया था उसके सूट की लेंथ ही 42 है, तो वो बिल्कुल ध्यान से देख ले। 42 उसने अपनी लंबाई रखनी है, और नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना तुरपाई के लिए। तो जो मैं ये कस्टमर का सूट कटिंग कर रही हूँ इसमें, और जो मेरे पास मैसेज आया है उसके मेजरमेंट में थोड़ी थोड़ी सी है भी, जो कि मैं आपको बताऊंगी इस मेजरमेंट में क्या मैंने करना और आपने क्या चेंज करना है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम ये इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, जो ये मैं कस्टमर का सूट कटिंग कर रही हूँ इसके जो कंधे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, क्या आपके थोड़े बहुत राउंड में हो, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है। नहीं तो आप सेम ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि इसके कंधे हैं जो स्ट्रेट है, ना तो मैं कंधा डाउन करती हूँ और ना ही इसमें कम लेती हूँ। जो मैं इसका आर्म होल लेती हूँ वो है 8.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पे हम कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। और हिप है जो लंबाई में, सॉरी, जहां तक हम लंबे चाक रखते हैं वो है 22 इंच। तो ये हो गया हमारे लंबाई के निशान। यही निशान से हम इस तरफ लगाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को कर लेंगे हम सीधा।
तो इस तरह से ये मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। सीधे करने के बाद तो पहले हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे जो थी 21 इंच। 21 की हम आध करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो इस तरह से 10.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे आगे की तरफ हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था जो कि हम इस किनारे को निकाल देंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर थी हमारी 18, तो 18 की याद आएगी 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे भी हम 2 इंच ले लेंगे मार्जिन का। इफ है 21, 21 की भी याद आएगी 10.5 इंच। और यहाँ पे हम तुरपाई फोल्ड के लिए लेंगे 1.5 इंच। अब इन सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद नीचे हम घेरे का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा ये आया है उतना ही हम नीचे की तरफ निशान लगा देंगे। अगर आप पल्ला चौड़ा डालते हो या बीड़ा तो 1 से आधा इंच कम ज्यादा कर सकते हो। इस तरह से आपने फिटिंग के निशान लगा लेने हैं जैसे ये मैंने आपको बताया है। ऊपर की तरफ तीरा। अब ये देखिए पहले मैं बहन आपको समझा देती हूँ कि आपका पीछे का नेक है जो वो डीप है। तो यहाँ पे आपने तीरा लेना है 6 इंच। डीप नेक में 6 इंच आपने तीरा लेना है और आर्म होल की लंबाई आपने यहाँ से 7 इंच लेनी है आपके साइज में, क्योंकि मेरा जो नेक है इसमें वो पीछे से 5 इंच का है और आपका है 8 इंच का। तो इसमें आपने तीरा यहाँ पे 6 इंच का लेना है और जो आर्म होल की लंबाई है वो 7 इंच की लेनी है। बस यही चेंज आपने करना है। यहाँ पर ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 6 इंच का तीरा, 7 इंच का आर्म होल और कुछ भी नहीं लेना, बस ऐसे करना है। 7 इंच का आर्म होल ले लिया, यहाँ पे सीधी लाइन खींची और इसी लाइन के ऊपर आपने चेस्ट का सेम साइज ऐसे ही निशान लगा लिया। तो यहाँ पे मैंने रखना है इसमें तीरा 6.5 इंच। इस तरह से नीचे की तरफ हम लेंगे इसमें 6.25 इंच और इस निशान को इससे इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये देखिए जैसे आप आर्म होल को यहाँ पे 7 इंच ले लोगे और यहीं से ही आप बैक क्रॉस लोगे तो बैक क्रॉस आपने सिर्फ हाफ इंच लेना है यहाँ से। इस तरह से जैसे मैं इस साइज के अंदर लूंगी 1 इंच तो आपने यही लेना है हाफ इंच। हाफ इंच लेके आपने ऊपर अपने तीरे से इस तरह से मिला देना है। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से आपने आर्म होल का सेंटर कर लेना है ऐसे। इस सेंटर से आपने बैक क्रॉस की शेप देनी है। जैसे ये मैंने 1 इंच लिया था उससे दी है, आप ये हाफ इंच लोगे तो यहाँ से आपने देनी है इस तरह से ही। मेथड सेम रहेगा, सिर्फ साइज है जो कि छोटा बड़ा करना थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो इसमें फ्रंट क्रॉस है 12 इंच, तो यहाँ पे मैं 12.25 ले लूंगी क्योंकि हम 2 सूत बढ़ा के लेंगे इसको इस तरह से। फ्रंट क्रॉस का आपने अपना खुद का मेजरमेंट लेना होगा। तो मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम इसकी गुड़ाई दे देंगे। जो हमारे सूट की मेन फिटिंग होती है वो आती है हमारे आर्म होल से और फ्रंट क्रॉस से, जो कि हमारा फिक्स होना चाहिए, ना ज्यादा लूज हो यहाँ से ना ज्यादा टाइट हो। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया फ्रंट पार्ट के। तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट आपने कैसे लेना है। तो ये देखिए कि फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट कैसे लेना होता है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट क्रॉस होता है, जो हमारी ये फिटिंग बैठती है ना। अगर हमारा यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होगा ना तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। तो ये मेजरमेंट जरूरी। और जिस बहन ने मेरे पास मैसेज भेजा उसके लिए स्पेशली मैं ये बता रही हूँ, तो वो अपना मेजरमेंट इस तरह से ले ली ऐसे। अगर उसको ऐसे नहीं पता नहीं कि कहाँ तक इंची टेप को ऐसे रखना है तो ये देखिए एक हाथ को आप इस तरह से रखोगे, जो आपकी ये लाइन बनेगी ना वहीं से ही आपने ये मेजरमेंट स्टार्ट करना है। एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल का गैप आपने इस तरह से देख लेना है। जैसे अगर आप मेरा देखोगे तो मेरा 10.5 इंच आया है, आपका 11 भी आ सकता है, ये 12 भी आ सकता है। ठीक है, क्या पता इससे कम भी आ जाए।
तो ये आपने चेक कर लेना है। और जितना भी यहाँ पे आपका आता है सिर्फ उसमें उसका आप करने के बाद और 2 सूत उसमें एक्स्ट्रा लेके निशान लगा ले, जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट क्रोस का। तो यही आपने मेजरमेंट लेना है। तो अब ये देखिए मैं अभी इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देख ले, आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। जैसे हमने इस तरह से लंबाई रखी है कमर की, और जितनी हमने चाक की लंबाई रखी है, अगर आप अपना नाप ले सकते हो 21 पे भी रख सकते हो, इसको 22 पे, ये आप पे करता है। अगर आप सेम ही रखना चाहते हो तो सेम रख ले। तो ये लंबाई आपकी सेम ही रहेगी, कमर की भी और हिप की भी। तो सिर्फ चेंज क्या करना है, आपने यहाँ पे तीरे का निशान है जो 7 इंच पे लगाना है, सॉरी मुड्डे का निशान 7 इंच पे लगाना है, और यहाँ पे तीरे का निशान आपने 6 इंच पे लगाना। सिर्फ यही आपने चेंज करना है। जैसे ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे भी आपने 6 इंच पे ही लगाना है, इस तरह से नीचे की तरफ, जितना ऊपर लिया नीचे उतना ही। और यहाँ पे ये आपका मुड्डा है 7 इंच की लंबाई का, इस तरह से, और इसको ऐसे मिला लेना है, ऐसे। फिर इस लाइन को हम यहाँ पे सीधी करेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए ये लाइन आपकी है आर्म होल की। अब जो ये निशान मैंने चेस्ट का यहाँ पे लगाया है ना, सिर्फ यही निशान आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। सिर्फ यही आपने चेंज करना। मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 6 इंच तीरा लेना है, 7 इंच आपने मुड्डा लेना है, बस यही चेंज करना है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब सेम हम बैक के लिए भी ऐसे ही बिछा लेंगे इनर को। यहाँ पे बैक पल्ले के लिए भी मैंने 2 लेयर में ही लाइनिंग को बिछा लिया, जैसे हमने सेम फ्रंट की बिछाई थी वैसे ही बैक की बिछा ली है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह से। सेट करने के बाद अब कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना हमें, इसके बिल्कुल ही पास से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें हमें कट लगा लेने हैं, इस तरह से। इस ये कट लगाने से ना, एक तो मेन हमारा ये है कि हमारे जो हम लंबाई के निशान लगाते हैं आउट नहीं होते। इनको देख के ही हम अपनी लंबाई को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैक पल्ले को कर देंगे एक साइड, और फ्रंट पल्ले की यहाँ पे छटाई करेंगे, इस तरह से। ये फ्रंट क्रॉस की ऐसे कटिंग करने से हमारी फिटिंग है जो वो बहुत अच्छी आती है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, इसी से ही हमारी मेन फिटिंग बैठती है। ये देखिए, आपने भी इस तरह से ही कटिंग करनी है, और आपके मुड्ढे की भी कटिंग सेम ऐसी ही आनी चाहिए, सभी फिटिंग एकदम अच्छी बैठती है। क्योंकि जब हमारे यहीं पे ही झोल हमारा नहीं रहेगा नहीं, तो फिटिंग अपने आप ही सुंदर लगेगी। अगर पहनने के बाद यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा होगा, और फिर हमारा आर्म होल भी बड़ा या छोटा होगा, तो यहाँ पे भी कपड़ा इकट्ठा होगा, यहाँ पे खिंचाव मारेगा, तो यहाँ पे ही हमारी कपड़े से इस तरह से लाइनें सी बन जाती है जो कि ज्यादा बुरी लगती है। तो ये इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग है जो एकदम ओके आएगी, और कहीं पे भी कपड़ा इकट्ठा नहीं हो। अब यहाँ पे हम मेन कपड़े को बिछाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मेन कपड़े को भी 2 लेयर में बिछा लिया करके, इस तरह से कढ़ाई थी ये इस पे धागे की, तो इसका सेंटर कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग को सेट कर लेंगे। ऐसे सेट करने के बाद अब इसकी कर लेंगे कटिंग। सेंटर में कट लगा लेंगे।
तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब जो कट हमने लाइनिंग में लगाए थे वही हम सेम मेन कपड़े में लगा देंगे। इस तरह से अब ऐसे ही हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक के लिए भी बिछा लिया है कपड़े को। अब इसके ऊपर भी हम लाइनिंग को सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद इसको भी सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दिया है बैक पल्ला भी। अब करेंगे बाजू कटिंग। तो यहाँ पे बाजू के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और बाजू पे भी इस तरह से हैंड वर्क किया गया है। ऐसे ही अब इसको मैंने 2 लेयर में लिया है। अब इसको हम 4 लेयर में इस तरह से कर लेंगे। ऐसे 4 लेयर में बिछाने के बाद अब इसमें हम लंबाई चेक करेंगे। तो जितनी भी लंबाई हम उतनी ही रख लेंगे। यहाँ तक की इसकी लंबाई है 19 इंच। तो ये आगे 1 इंच एक्स्ट्रा इसको हम फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। अब इस तरफ से हम बाजू को डाउन करेंगे इसमें 4 इंच, क्योंकि मैंने इसमें 8 इंच का मुद्दा लिया है। अब यहाँ पे चौड़ाई रखनी है मैंने 8.5 इंच। तो ये पूरा ही तैयार 8.5 इंच है। मतलब हम जो सिलाई लगाएंगे ना, तो यहीं पे हमारी सिलाई आएगी, इसमें मार्जिन नहीं बचेगा आगे की तरफ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता मार्जिन लेना तो आप ज्वाइंट लगा ले, तो मैं इतना ही रख लूंगी इसको। तो यहाँ तक हमारा मुद्दा होगा ये। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे बाजू की इस तरह से। वैसे ये बाजू है ना, साइज के हिसाब से डाउन की जाती है इस तरह से। ऐसे डाउन करने से क्या होता है, हमारी बाजू में कभी भी झोल नहीं आएगा। अब जितने भी हिस्से में इसकी कढ़ाई है वहीं तक हम मोरी को ओपन रखेंगे और आगे मार्जिन ले लेंगे। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो इस तरह से ही मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। आगे की छटाई मैं अभी नहीं करूंगी, क्योंकि इसके अस्तर में आएगा ज्वाइंट। तो अस्तर ज्वाइंट करने के बाद ही मैं इसकी छटाई करूंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करना। और जिस मेरी बहन ने मेरे पास मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई भी मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको कटिंग में कहीं से कोई भी डाउट लगे तो मेरे पास कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर कोई चैनल पे नया है तो बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।